चलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू सरफेस एरियाज ऑफ। बेसिकली देखो, इस क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 8 सीबीएसई सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी की। तो ये चैप्टर था बेसिकली, तो आगे ऑब्वियसली हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो, आखिरी क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था। बेसिकली मैंने आपको सारे फार्मूला दिए थे, क्यूबॉइड और सिलेंडर के। और अब उन फार्मूला के बेसिस पर हमारे पास इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है, तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व को एक एक करके देखेंगे कि भाई उनका एप्लीकेशन किस तरह से होगा, जो भी अब तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो, यहाँ पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ठीक है, सो इन दैट जॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब देखो यहाँ पे पहचानेंगे कैसे लेसर अमाउंट, मतलब ये क्या बोला हो गया है बॉक्स। बॉक्स मतलब हम क्या समझेंगे, बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ ये कवर होता है, समझ गए। बॉक्स में क्या हमारे पास, जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा मेरे पास कोई बॉक्स है, लेट्स से मेरे पास कोई बॉक्स है यहाँ पर। तो बॉक्स को हम लोग क्या, जैसे कि देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स है। अच्छा, ये मेरे पास बॉक्स है। बॉक्स का क्या है, अंदर से खाली होता है बॉक्स। तुम आप कोई भी बॉक्स यूज करते हो तो उस वो बॉक्स अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों बॉक्स है, इनकी सिर्फ सरफेस एरिया हमें कंसिडर करने हैं। बोलो, मैं यहाँ पे ये लिखूंगा एक अंग्रेजी की लाइन कि बॉक्स इज मीन्स इम्पिटी इनसाइड, इम्पिटी इनसाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ हमारा कि इसका हमें सिर्फ सरफेस एरिया कंसिडर करना है, सरफेस एरिया कंसिडर, है ना। चूंकि देखो खाली है, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँ, देखो ये यहाँ मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया है। ये बताओ तो क्या मैं बोलूँगा कि यार ये एक तरह से अंदर खाली है, देखो इस तरह से। अगर ये जो मेरा बॉक्स बना है तो बोलूँगा कि यार ये तो अंदर से इसको खाली होना है ना। हम्म, खाली होना है तो तभी तभी तो उसमें कुछ सामान रख पाएंगे। यानी कि हम सिर्फ सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ वॉल्यूम पर नहीं जाना है। ये नहीं कि वॉल्यूम पे चले गए, हमें यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो आगे क्या बोल रहा है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल यानी कि लेसर सरफेस एरिया, है ना। हमें कम सामान, जिसमें कम सामान लगेगा। कम सामान जी किसमें लगेगा भाई, जिसका सरफेस ही कम है, सरफेस एरिया कम है यानी कि सामान कम है। इंट्यूटिव है, इतना तो इंट्यूटिवली आप लोग सोच सकते हो। तो हम सबसे पहले इस बॉक्स का कैलकुलेट करते हैं। इस बॉक्स का हमारे पास क्या आ रहा है, बॉक्स नंबर वन का देखो, बॉक्स वन। इसमें क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। हम यहाँ पे कौन सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, ये माने कि भाई बॉक्स चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से छिका हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया, ये नहीं कि लैटरल सरफेस एरिया ले लिए, सबका ले लेंगे, है ना। क्योंकि भाई यहाँ तो बोला नहीं गया स्पेसिफिक कि लैटरल सरफेस एरिया निकालो या सिर्फ ये साइड के निकालो, बोला कि भाई पूरा मतलब निकालो। तो हम एट डिफॉल्ट मानेंगे भाई टोटल सरफेस एरिया। जब कुछ और ना पता हो भाई, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं इसका क्या होगा, 2 इंटू लेंथ 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 50। ये कैसे मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला है जैसे आपको याद होगा। ये फॉर्मूला तो याद होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू L प्लस H इंटू B इंटू H प्लस L इंटू H। जो करते हैं, ये कितना होगा, टू, ये प्लस 20,000 प्लस 3,000। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू ये 0, 0, 4, दो दो चार, 4, 3, 5, 6, 7, 74। ये कितना हो गया हमारे पास, 4 2 8, 7 2 14, 14,800। कितना है हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारे हमारे पास लेंथ यूनिट दिए हुए थे, लेंथ सॉरी, है ना। तो इस पहले बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया कितनी आ गई, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग दूसरे बॉक्स पर। ये पास पहला बॉक्स है, आते हैं दूसरे बॉक्स पर। ठीक है, तो बॉक्स नंबर 2 देखो क्या है, बॉक्स 2, बॉक्स 1, ये 2। देखो 2 में क्या है,
इसकी अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो यहाँ तुम्हें देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, लेंथ भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50, यानी कि एक तरह से, और ये क्या है, एक तरह का हमारा क्यूब, एक तरह से हम इसको बोलेंगे क्यूब है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तुम यहाँ पर भी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 इंटू 50 प्लस 50 प्लस 50 ऐसा नहीं, तुम यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कर लो, यहाँ भी वही आंसर आएगा। पर इसको हम इतना लंबा ना करते हुए हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे भाई 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 6 इंटू 50 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 5 टू, और ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 150 और पर 20, यानी कि 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये क्यूब का फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा ये क्या है, ये क्यूब का फॉर्मूला है, भले यहाँ पे क्यूबॉइड बोला गया है, पर देखो क्यूब क्यूब क्या है भाई, क्यूबॉइड का क्या स्पेशल स्पेशल केस है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। कैसे भाई, रेक्टेंगल में बोला अपोजिट साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर में बोला गया कि भाई अपोजिट साइड बराबर है। हमने बस क्या किया, एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड हमने बराबर कर दी, स्क्वायर बन गया, तो ये भी आपको समझनी है, समझना है। ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर, ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल कब, जब हमने रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर कर दिए तो हमें एक फिगर मिला, तो उसको हम क्या बोल दिए, हमने बोल दिया बस स्क्वायर। अदरवाइज क्या है, ये 6 से स्क्वायर लिखो या इस फॉर्मूला से चलो, अगर तुम इस फॉर्मूला से भी चलोगे तो तुम्हें इतना ही आंसर आएगा, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ किसकी किसकी ये कम है सरफेस एरिया, ऑब्वियसली इसकी है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, और फाइनल आंसर क्या होगा, हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास आएगा कि क्यूबॉइड, या तो फिर लिखेंगे बॉक्स नंबर 1, या लिखेंगे बॉक्स नंबर 1 टेक विल टेक लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल, विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोला जा रहा है, एक सूटकेस है जिसकी मेजर दी हुई है 18 सेंटीमीटर इंटू 48। अब देखो ये इंटू इंटू का क्या किए हैं, इंटू इंटू मतलब ये डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है, डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट। जब ये सब कुछ रहे, सम डिमेंशन मेजरमेंट ऑफ दिस थिंग इज गिवन इंटू 80 इंटू 40 इंटू 50, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट इसी ऑर्डर में। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विथ ऑफ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर वन सच सूटकेस। सबसे पहले देखो, इतना लंबा ना सोचते, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंपल से निकाल लेंगे इस बॉक्स की सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, चूंकि भाई इसको हर तरफ से कवर करने बोला गया, क्या बोला, टू बी कवर्ड, कवर्ड विद, अब यहाँ पे स्पेसिफिक तो बोला नहीं गया कि भाई ऊपर जो छोड़ना है, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे, तो इसकी फॉर्मूला कितना है, 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 80 इंटू 24, इन सबको प्लस 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 करना है। चलो करते हैं, फिर कितना होगा इसका, ये हमारे पास होगा, इसको हम करके देखेंगे, हमारे पास तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 69, एक मिनट, ये आप लोग ये पूरा आप लोग कैलकुलेट करके देखना, इसका फाइनल आंसर आएगा आपको 6921, 69, सॉरी 6912, 6912 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपको फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल इन द सेंस कि टोटल सरफेस एरिया का आंसर, इस इसको अगर आपने करके देखा तो सारा। ठीक है, अब बोला जाता है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपॉलिन। अब देखो, एक यहाँ पे मैं सूटकेस बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक सूटकेस है मान लो, ठीक है, ये मेरे पास एक सूटकेस है, लेट्स सपोज ये मेरे पास सूटकेस है। अब मेरे को ना इस पर हर तरफ से मेरे को कपड़ा लगाना है, अब मेरे को इस पर से हर तरफ से कपड़ा लगाना है, ठीक है, बोल दिया गया कि इस कपड़े की जो लेंथ है ना, इतनी है, कितनी है इसकी, सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी है, 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बताओ कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी जो लंबाई है
ये कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसकी लंबाई बस बेसिकली हमें बस पता करना है। समझ रहे हो आप लोग कि हमें कपड़े की चौड़ाई तो दे दी गई है, ठीक है, पर उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए। हाँ, यहाँ बोला हाउ मेनी मीटर्स, यानी कि लंबाई पूछी जा रही है। हाउ मेनी मीटर यानी कितनी लंबाई होनी चाहिए इस कपड़े की कि हमारा ये 100 सूटकेस हमारा ये इससे लिपट सिमट जाए इसमें। चलो फिर करके देखते हैं कैसे होगा। आपको आई होप आप लोग को लॉजिक समझ आ गया हो कि बस मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो पूछा जा रहा है ना कि हाउ मेनी मीटर्स, मीटर्स मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे लेंथ, यानी कि भाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए ऑफ दैट टारपोलिन क्लॉथ, जिसकी चौड़ाई 90 खुद 96 सेंटीमीटर है। अच्छा, जिस चौड़ाई यानी कि चौड़ाई विथ 96, ताकि वो 100 सूटकेसेस को निपट ले। अब ये क्या है, ये तो है सिर्फ वन सूटकेस का है। ये कितने का है, ओनली वन सूटकेस का, वन सूटकेस का। तो ये बताओ 6912, अगर मैं हर सूटकेस का इतना ही होगा और 100 सूटकेसेस बोले गए तो इसका फिर कितना होगा 6912 पर 20 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 100 सूटकेसेस, सूट केसेस, ठीक है, ये पूरे 100 सूट केसेस का है। अब मुझे ये बताओ, चौड़ाई मुझे पता है, मैंने बोला कि यार तो देखो जो हम एरिया ऑफ कपड़ा यूज करेंगे ना वो इस एरिया से मैच करना चाहिए। जो भी हम एरिया ऑफ कपड़ा यूज करेंगे, अच्छा, इस सूटकेस को कवर करने के लिए वो इस एरिया के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो लॉजिक। मैंने बोला कि एरिया ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड should be equal to e to area of all the suitcases of all 100 suitcases, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड कितना यूज करना चाहिए, वो एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे फिर मैं आगे इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। लेट से इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे जब भी ऐसा एरिया एरिया बोला जाए तो हमारे बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कपड़ा यूज करते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो एरिया ऑफ इसके क्या कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे। इसका क्या होगा 69120000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एल इंटू बी क्या लिखा, एल इंटू बी क्या चीज़ है, एरिया। क्या है यहाँ पे, एरिया। बोलोगे सर यहाँ पे सर्कल क्यों नहीं आपने यूज किया, अरे भाई सर्कल भी कर सकते हो, पर यहाँ पे रेडियस तो दिया है नहीं। आप जब भी डिफ़ॉल्ट से इस सेटिंग पर एक कपड़ा यूज़ करते हो कुछ लपेटने के लिए, या अपने ही कपड़े सिलवाते हो, तो हमेशा एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है वो। इसलिए मैंने इसको लिख दिया एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो अब ये बताओ, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 691200 बाई 96। मैंने ब्रेथ को यहाँ भेज दिया ताकि इसकी लंबाई निकल जाए। अब इसको काट के देखो, आंसर आएगा 72,000 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आएगा, हमारे पास आंसर है ना। मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को यहाँ भेज दिया, यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ थी, मैंने उस ब्रेथ को नीचे भेज दिया, मैंने इस ब्रेथ को इस तरह भेज दिया। समझ गए। आपने अलजेब्रा में ये सारा पढ़ा होगा कि लेंथ निकालने हमने ब्रेथ को मैंने यहाँ, जिसकी हमें चौड़ाई दी गई थी 96 सेंटीमीटर ऊपर दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब इसको तुम मीटर में भी कर सकते हो, चाहे इसको 72 मीटर लिख सकते हो। कैसे, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो जब हमारे पास 72,000 सेंटीमीटर दिया है, 72 कैसे हुआ, जब हमने इसे 72 मल्टीप्लाई करा, इसे 72 मल्टीप्लाई करने पर ये भी 72 मीटर हो गया। समझ गए। तो ये था बेसिकली इसका लॉजिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस 3 पर अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ये तो देखो, ये तो बड़ा ही सिंपल है ना। सिंपल सा एकदम है, छुटकू सा हमारा क्यूट क्यूट क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हो सरफेस एरिया इज ये। यहाँ क्या बोला है, सरफेस एरिया, कुछ और नहीं बोला है, तो हम यहाँ बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या, यहाँ पे क्या दी हुई है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर किसी क्यूब की। अब किसी भी क्यूब की टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, उसकी 6 इंटू उसकी लेंथ क्या स्क्वायर इक्वल टू 600। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ हमारा सरफेस फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जहाँ एल हमारी साइड है उस क्यूब की। अब उसके हर साइड बराबर होती है, तो सीधा एल हमने लिख दिया। अब ये बताओ, यहाँ पे 6
यहाँ पे जो मैंने लिखा है एल स्क्वायर, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 600 सेंटीमीटर। अब देखना अब आज मैं ये यूनिट भी तुम लोगों को कट करके दिखाऊंगा बाई 6। ये 6 6 ऐसे कट जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू एकदम एकदम आज तो एकदम यूनिट भी काट काट के दिखाऊंगा, देखना। सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहे हो, ये यहाँ भी हमारा स्क्वायर है, यहाँ भी हमारा स्क्वायर है। ठीक है, दिखा, ये भी हमारा, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी हमारा स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हम इस तरह से काट सकते हैं। तो अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एल क्या आ गया, एल आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। एक मिनट, नहीं रुक जा, 100 नहीं होगा ये, इधर इधर हमारे पास क्या होगा ये 6/L। हाँ, तो देखो, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, चलो देखो इसको लिखेंगे एल इंटू एल इक्वल टू 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे को, इस ये पूरा। मैंने 100 को क्या 10 × 10 के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, यानी कि एल हमारे पास कितनी आ गई, एल हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ओनली। ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर। और नहीं तो फिर इसका एक और तरीका आप लोग क्या कर सकते हो कि एल स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बोला भाई मैं यहाँ पे काटूंगा नहीं, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट में हमने सीखा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का इस तरह से क्यू रूट मैंने ले लिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। इस तरह से मैंने स्क्वायर का, जब भी तुम स्क्वायर को इस तरह भेजोगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, याद रखना। ये आपने अपने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में सीखा होगा कि जब भी हम स्क्वायर को इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो एल इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। समझ के, अब इसी तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस। कि यहाँ क्या है कि रुस्कर है, रुस्कर ने इस कैबिनेट को पेंट करना है, रुस्कर ने इस कैबिनेट को पेंट करना है। अब है जिसकी डिमेंशन हमें दी हैं 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो ये बताओ कि इसको कितना वो सरफेस एरिया, उसको हाउ मच सरफेस डिड सी कवर इट सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब उसको पेंट करना है, मान लो जैसे कि तुम्हारे पास कोई अलमारी है, तुम्हारे पास कबोर्ड होगी, उसको पेंट करना है, उसके नीचे वाला सरफेस हमने छोड़ दिया, उसके नीचे वाला जो सरफेस है उधर छोड़ दिया, दाएं, आजू बाजू, ऊपर और पीछे, समझ गए, और सामने। टोटल कितने 5 साइड, सामने के, पीछे के, ऊपर के, नीचे के नहीं है, और दाएं और बाएं के, ये 5 साइड हमने पेंट करे, नीचे का हमने छोड़ दिया। तो हाउ many sides got painted, 5 sides got painted, 5 sides got painted। ठीक है, यहाँ बस सिंपल सिंपल से यहाँ पे आ गया लॉजिक। अब क्या बोला गया है कि भाई उसने कितना सरफेस एरिया कवर करा। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेंट करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमने हर तरफ करा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, हर उसका साइड का सरफेस। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे का हटा दो, सिर्फ दाएं बाएं आगे पीछे, बस जैसे तुम अपने रूम में बैठे हो, एकदम वैसे ही। तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड मैंने कैसे बोला, चूंकि इसके सारे साइड्स अलग अलग हैं। 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस ब्रेथ 2 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1.5, तो ये 1.5 ही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 2 प्लस, अब देखो इसको क्या मैं इसे से कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने 2 हटा दिया 10, ये 5 3 जा कट जाएगा, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1.5, ये कितना हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 2 5 5 1 6, यानी कि 6.5। अगेन इससे भी हम ये जीरो डेसिमल हटा दो, 2 5 जा, ये 5 13 जा कट गया। तो यहाँ पास क्या है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी क्या चीज़ आ गई, इसकी सरफेस एरिया। समझ गए, सरफेस एरिया। पर ये तो टोटल सरफेस एरिया है ना, ये तो टोटल सरफेस एरिया मतलब। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम नीचे का हटा लेंगे। नीचे का यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, नीचे का, यानी कि नीचे का सरफेस है ये वाला, नीचे वाले सरफेस की क्या के जो डायमेंशन है ये वाले आएंगे, है ना। मैंने बोला कि भाई नीचे वाले सरफेस का इसने नहीं करा, यानी कि मैं,
तो बॉटम वाले जो सरफेस का डायमेंशन है मैं उसको हटा दूंगा, यानी कि माइनस माइनस में क्या करूंगा इसमें से 1 into 2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसका है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 13 - 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पास हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल जो फाइनल हमने करा था वो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारे पास आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। समझ गए कैसे मैंने करा? नीचे वाले सरफेस का मैंने काट लिया बस, और नीचे सरफेस के डायमेंशन क्या थे, 1 मीटर उसकी लंबाई, 2 मीटर उसकी चौड़ाई, हो गया हमारा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, एकदम लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 5। देखो इसमें क्या है, डैनियल जो है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ, इसकी लेंथ ब्रेथ ये सब दी हुई है, देख लो ये सारा वॉल सेटिंग में 15, 10, 7 मीटर। फ्रॉम each पेंट कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। देखो सिंपल है यहाँ पे प्रॉब्लम है, सिंपल कैसे समझते हैं, सीधा एकदम कहानी। बोला गया कि भाई एक क्यूबॉइडल रूम है जिसकी डिमेंशन दी गई है हमें पास, लेंथ कितनी दी है 15 मीटर, ब्रेथ कितनी दी हुई है 10 मीटर, और हाइट कितनी दी हुई है उसकी 7 मीटर। इन इन डिमेंशंस का हमारे पास रूम है। अब बोला गया है कि भाई इसमें से हमें बेसिकली हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट, अगर हर एक पेंट के डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकती है तो कितने जो कैन चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट देखो यहाँ पे, एंड सीलिंग डैनियल पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ a cuboidal हॉल विद लेंथ, ये तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया हाउ मच एरिया सी पेंटेड सी पेंटेड। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये बस कितना है 2 × 15 × 10 प्लस 10 × 7 प्लस 15 × 7 कर इसको आगे सॉल्व करो, 150 प्लस 70 प्लस 105, ये यहाँ पास क्या होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना, ये सॉरी ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सारे हमारे पास यूनिट क्या यूज करेंगे मीटर में। ये क्या हो गया 2 × 5, ये यहाँ पास हो गया 5, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12 का 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो 325, 5 to the 10 का 0, 1, 3 to the 4, 1, 5, 3 to the 6, यानी कि 650 मीटर स्क्वायर। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है, मगर यहाँ पे पॉइंट पकड़ो, क्या यहाँ पे क्या बोला गया है, ओनली सीलिंग एंड द वॉल्स। तो वॉल्स तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं होंगे, और एक सीलिंग ऊपर की फ्लोरिंग नहीं बोली गई यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से फ्लोर का एरिया काट लेंगे। फ्लोर की उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 15 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। क्योंकि हाइट होती तो हाइट तो सीलिंग में चली गई है ना, तो हम हाइट नहीं बोलेंगे, 15 और 10, तो इसमें से हम 15 × 10 मीटर स्क्वायर का हम इससे एरिया काट लेंगे, ठीक है। 650 माइनस, देखो यहाँ पे यूनिट भी ध्यान रखना, यूनिट दो याद रखना, एक मैथ का रूल है, कभी भी हम दो अलग अलग यूनिट को, ऐसा नहीं कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो इन दोनों के बीच में हमने माइनस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। माइनस एडिशन हमेशा सेम यूनिट का होता है। 650 माइनस ये 150, ये कितना हो गया हमारे पास 500, यानी कि इन ओवरऑल एक्चुअली हमने से 500 मीटर स्क्वायर एरिया ही हमने कवर करा था। हमने कितना से 500 मीटर एरिया ही हमने कवर करा था। समझ गए आप लोग, 500 मीटर एरिया हमने फाइनली पेंट करा। अब ये बताओ, बोला गया है कि यार, अब यहाँ देखो क्या है, बोला गया है कि वन कैन, एक कैन से हम कितना कर सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो कितने कैन से हम 500 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं बताओ। अगर मैंने इसको दोनों तरफ मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने बोला भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आ गया 500 मीटर, तो ये कितना हो गया 5 कैन, आ गया हमारे पास आंसर है ना। 5 कैन से हम 500 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं। उसे कितने कैन चाहिए होंगे 5 कैन, और नहीं तो अगर आपको थोड़ा उस तरह का आंसर चाहिए तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इस कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कैन्स से, अगर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है तो हाउ मेनी कैन्स नंबर ऑफ कैन चाहिए ताकि वो 500 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 500 बटा 100
ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं ये देखो, अब जब भी इस तरह है तो हम इसके लिए यूनिट को भी काट सकते हैं इस तरह से करके। ये कितना बच गया हमारे पास? 5। क्या 5 एक प्योर नंबर है? क्या मेरे पास मैंने लिखा है 5 कैन, देखो 5 कैन एक नंबर है, क्या प्योर नंबर है? ऑब्वियसली प्योर नंबर है। ये जो मैंने इस तरह से मीटर स्क्वायर काटे, इस तरह लिटरली कटते हैं हमारे यूनिट्स मैथ्स में, ये भी आप याद रखना। ये भी आके हमारे पास फाइनल आंसर। सो सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सरफेस एरिया। आगे की क्लास में हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। सो मिलते हैं हम आगे की क्लास में। थैंक यू।